हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर गो श्रीनगर से श्रीनगर। और इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के जो राइटर हैं डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर जी। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जीवन परिचय इस तरह से, आधुनिक हिंदी रचनाकारों में विशेष रूप से दक्षिण भारतीय हिंदी साहित्यकारों में डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर जी का अत्यधिक सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने अपनी आरंभिक और उच्च स्तरीय शिक्षा समाप्त करके अध्यापन का कार्य इन्होंने किया। इस सिलसिले में इन्होंने केरल विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन के बाद केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। इन्होंने कोचीन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम आचार्य और विभागाध्यक्ष के साथ साथ भाषा संकाय के भी डीन पद पर इन्होंने कार्य किया है। अगर इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर जी की रचनाएं जो हैं इस तरह से हैं। ललित निबंध में आता है उठता चांद, डूबता सूरज, फूल और कांटे। और आलोचना में अगर देखते हैं तो इनका इसमें आता है आधुनिक हिंदी काव्य, मलयालम काव्य। डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर जी की भाषा शैली के बारे में अगर हम देखें तो इनकी जो भाषा शैली है विविध भाषा शैली का इन्होंने उपयोग किया है, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी, मलयालम, तमिल और हिंदी के शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया है। और इनकी शैली जो है वर्णनात्मक और गवेषणात्मक है। कहीं कहीं ये सरल और सुबोध भी है। साहित्य में स्थान अगर हम देखें तो डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर जी का हिंदी साहित्य में सुपरिचित स्थान है। दक्षिण भारत के हिंदी रचनाकारों में विशेष रूप से ये उल्लेखनीय माने जाते हैं। दक्षिण के अनेक विश्वविद्यालयों में से संबद्ध रहते हुए इन्होंने कई राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर गो श्रीनगर से श्रीनगर। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, गो श्रीनगर से श्रीनगर जो है यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत हमने आपको गद्य की विधाओं के अंतर्गत एक्सप्लेन किया है। आप उसको अच्छी तरह से उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं यात्रा वृतांत का मतलब क्या होता है और यात्रा वृतांत कैसे लिखी जाती है। इस यात्रा वृतांत में लेखक श्री डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर जी ने गो श्रीनगर से, यानी गो श्रीनगर कोचीन को बोला जाता है, यहाँ से भी श्रीनगर तक की बहुत ही रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है। और डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर जी के अनुसार इतने बड़े भारत में जो विशाल माना जाता है, इसके दो छोर कन्याकुमारी और हिमालय, यहाँ पर इन दोनों छोरों के बीच की यात्रा का वर्णन किया है। और यात्रा साहित्य में इन दोनों के प्रति बहुत ही जिज्ञासा होती है। कश्मीर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, सभी को बहुत ही लुभाता है। और ऐसा कहा भी गया है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यहाँ है, यानी कश्मीर में है। और लेखक ने कोचीन से यानी गो श्रीनगर से श्रीनगर रेल के द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। और वे जम्मू के पर्वतीय नगर से भी नगर बस के द्वारा पहुँच जाते हैं। रास्ते में उन्होंने कई रोमांचक सीन देखे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उनको अपने साहित्यिक रचना में उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। और उन्होंने ये भी देखा है कि किस तरह के लोग कठोर प्रकृति से संघर्ष और समझौता करते हुए और प्रेम करके दुर्गम और ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में भी कृषि करके अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। और इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और शक्ति से इस दुर्गम पर्वत को भी सुगम बनाने में उन्होंने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। इंजीनियरों ने अपना अच्छी तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए इस रास्ते को बहुत ही आसान बना दिया है। लेखक ने इसमें 2 घंटे में अपने साथियों के साथ बस के द्वारा श्रीनगर पहुंचते हैं। और यहाँ का सारा वातावरण उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और वे देखते हैं
कि शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है और ये एक मठ है और यह मठ बहुत ही पुराना है। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य दोनों की ही मूर्तियाँ हैं और श्रीनगर के डल झील, तैरते हुए बाघ, यानी झील में जो बाघ तैरते हुए हैं उन्हें तैरते हुए बाघ के से संबोधित किया जाता है और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य भी बहुत ही मनोहारी हैं। और नए शिकारे का मल्लाह किशोर था, यानी नए शिकारे जो डल झील में जो नाव में जो होटल रेस्तरां और जो छोटे छोटे घर पर्यटकों के लिए बनाए जाते हैं वहाँ रुकने के लिए, उन्हें शिकारा बोला जाता है। और उनका जो मल्लाह मतलब जो उसमें काम करने वाला है, जो इस छोर से उस छोर तक पानी में से शिकारे तक लेकर के जाते हैं, उन्हें मल्लाह कहा जाता है, जिसके हाथ में बहुत ही फुर्ती से काम करते हैं और चप्पू यानी जिससे नाव को चलाया जाता है। तो इसमें लेखक ने बताया कि उसके हाथ बहुत ही फुर्ती से चप्पू पर चल रहे थे और लेखक के साथी भी उसका साथ दे रहे थे। उस मल्लाह के गले से मौज में सुरीली आवाज़ आ रही थी, यानी वह मल्लाह जो है सुरीला गीत गाते हुए शिकारे को झील में लेकर के जा रहा था। और ठेठ कश्मीरी यानी शुद्ध कश्मीरी भाषा में वह लोकगीत और शुद्ध देहाती कंठ यानी जो कश्मीर के जो ग्रामीण इलाके की जो आवाज़ होती है, उसकी जो मिठास होती है, उसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है लेखक ने इस चैप्टर में। तो 2-4 पंक्तियों को बार बार दोहरा रहा था, यानी वो कुछ 2 या 4 लाइन होंगी, पंक्तियाँ होंगी, जिन्हें बार बार वह अपनी कश्मीरी भाषा में और कश्मीरी में भी कश्मीरी ग्रामीण भाषा में बार बार उसको रिपीट करके बहुत ही सुरीली तरह से गा रहा था, क्योंकि कश्मीरी की मिट्टी में ही प्यार और मोहब्बत की महक है जो उसकी आवाज़ में भी अलग ही झलक रही थी।